देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। देश के सबसे बड़े सूबे में एक बार फिर से आर पार की सियासी जंग छिड़ गई है। मामला डायरेक्ट योगी बनाम अखिलेश यादव का हो चला है। कोडीन कफ सिरप केस में अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बुलडोजर चलाने का चैलेंज क्या दिया। सीएम योगी ने इसे न सिर्फ कबूल किया बल्कि ये भी कह दिया कि बुलडोजर चले तो चिल्लाना मत। योगी ने यह भी ऐलान कर दिया कि विपक्ष के नेता वहां फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश मऊ गए थे। सपा नेताओं पर बीजेपी ने माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने के आरोप लगाए थे। अब एक बार फिर से वही सियासी जंग देखने को मिल रही। सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप केस में सामने आ रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं के नामों की न सिर्फ फहरिस्त रखी, बल्कि आरोपी अमित यादव की अखिलेश यादव के साथ तस्वीर दिखाकर हमला बोला। ये फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, सड़क से सदन तक शोर मचा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुलडोजर वाली घुट्टी पिलाते पिलाते सीएम योगी ने एक बार फिर अखिलेश और राहुल का बिना नाम लिए दो नमूनों वाला तीखा तंज भी कस दिया। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। सीएम योगी के इस तंज पर पलटवार अखिलेश और कांग्रेस दोनों की तरफ से हुआ। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आत्मस्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोकलाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघे। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर न लाए, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने तो सीएम योगी पर पलटवार करते करते पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठा दिए। नहीं कहना चाहिए, किसी भी राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष और पार्लियामेंट में के मेंबर पे इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर अब उन्होंने करी है तो इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा कि वो प्रधानमंत्री पे क्या कहना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट के दौरान इतने गंभीर विषयों पर चर्चा कराने के बजाय वो विदेश चले गए। फिलहाल 27 की चुनावी रेस से पहले यूपी में बुलडोजर पर आर पार हो रहा, लेकिन ये पहली बार नहीं जब सीएम योगी ने अखिलेश का बुलडोजर चैलेंज एक्सेप्ट किया। इससे पहले भी जब माफियाओं पर गरजते बुलडोजर को लेकर अखिलेश ने सदन में सवाल खड़े किए थे, तब भी सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। सीएम योगी का बुलडोजर एक बार फिर तैयार है। सवाल है कि क्या कोडीन कफ सिरप में भी योगी वैसी ही कार्रवाई करेंगे जैसा अतीक मुख्तार के संबंध में हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो तय है कि सियासत में योगी बनाम अखिलेश की जंग का नया चैप्टर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक भाई, मैं जो फहरिस्त गिराई और जो फोटो दिखाई उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये दो नमूनों वाली सियासी लड़ाई, इस पर तुरंत रिएक्शन आ गया। देखिए, ये तो आप मुद्दे से भटकाइए ना, उसके ऊपर नमूनों पे चर्चा करने के लिए तमाम समय है, और आप कितने बड़े नमूने हैं वो देख के ही पता चल जाता है यूपी के मुख्यमंत्री, इसलिए उसको छोड़ दीजिए आप। हम आते हैं मुद्दे पे। कहा गया कि कफ सिरप से किसी की मौत नहीं हुई। कफ सिरप जो सबसे पहले सोनभद्र में पकड़ी गई वो उन्हीं राज्यों में जा रही थी। क्या जो बच्चों की मौत हुई राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो भारत के सपूत नहीं थे? आप इस बात से इनकार करेंगे कि वो भारत के सपूत नहीं थे जो बच्चे मरे? इसलिए जो सदन में लगातार मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, आप बुलडोजर चलाइए, तो बुलडोजर में ऐसे कौन से लोग हैं जब बुलडोजर चलेगा तो फातिया पढ़ने जाएंगे? ये सुनिए, सुशील सिंह बीजेपी के विधायक अमित सिंह टाटा को कह रहे हैं कि ये मेरा भाई है, छोटा भाई। सुनिए। छोटे भाई, ये देखो, ये वीडियो मैं सेंड कर रहा हूं तुरंत आपको। धनंजय सिंह ने भी सेम बात रिपीट की, और सुशील सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये हमारे छोटे भाई, इनके घर पे चलाइए बुलडोजर। कौन जा रहा है फातिया पढ़ने? और इनमें से कौन सा ऐसा, जब कोई हिंदू की, मान लेते हैं हिंदू रीति रिवाज में किसी की डेथ हो जाती है तो फातिया पढ़ते हैं क्या? क्या मतलब मानसिक संतुलन खो चुके हैं क्या योगी आदित्यनाथ? पागल हो चुके हैं? अगर मान लेते हैं खुदा ना खास्ता, तारिक खान, ये पागल हो चुके हैं, इस तरीके की बातें एक सीएम के लिए ठीक लगती हैं क्या? शिवम जुड़ने वाले हैं, मैं आऊंगा उस पर। मैं इसलिए नमूने वाली पॉलिटिक्स पर शुरुआत में आना चाह रहा था कि मुझे पता था कि आप सारी बातों को लेकर आएंगे। तो भाई वो फोटो अमित यादव की अखिलेश यादव के साथ कैसे हो गई, ये बीजेपी बार बार सवाल पूछ रही है। ये फहरिस्त वो, और मैं तो एक बात और कह रहा था कि ऐसे ही हुआ था, वो याद है तारिक खान, जब सदन में अखिलेश यादव भी थे और ये कहा गया था, और तब ये कहा गया था कि भाई मिट्टी में मिला देंगे, तब आप लोगों ने कहा था ये सीएम की भाषा हो सकती है क्या? फिर फातिया वाली बात आपको नहीं पता है क्यों आई? मुख्तार अंसारी के घर कौन गया था? उसी बात को तो लेकर ये कहा जाता है कि आपकी पार्टी के लोग चले जाते हैं फातिया पढ़ने के लिए। सुशील सिंह का जब घर आप तोड़ेंगे, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, तब कौन समाजवादी का पार्टी का आदमी जाएगा फातिया पढ़ने? तब तो योगी आदित्यनाथ ही उनके घर जाएंगे फातिया। और आप भी हिंदू धर्म को मानते हैं, तो आपके यहाँ फातिया होता है क्या? कैसी बात है? और कौन सा आदमी इसमें मुसलमान है जिसके घर फातिया होगा? जिस फातिया की ये बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये तो सारे लोग, उसमें एक भी आदमी मुसलमान नहीं है जिसमें, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं। शुभम जायसवाल है, अमित सिंह है, आलोक सिंह है, किसी से रिश्ता हो? और जिसकी गाड़ी में अमित सिंह टाटा को पकड़ा गया, वो गाड़ी धनंजय सिंह जिस सीरीज की गाड़ी से चलते हैं, पूरे बनारस के आसपास के और जौनपुर के लोग। तारिक भाई, कुछ बातें संकेत के तौर पर, कुछ बातें संदर्भ में कही जाती हैं। फातिया पढ़ने वाली बात बार बार इसलिए आती है कि मुख्तार के घर गए थे आपकी पार्टी के लोग, कह दीजिए कि नहीं गए थे। ये भी बीजेपी कहती है कि कब्र तक पर फूल चढ़ाने चले गए थे, अतीक मुख्तार के साथ आप लोग खड़े रहते, इसलिए फातिया पढ़ने की बात संदर्भ में कही जाती है। आपके घर पे फातिया होता है या नहीं होता? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अतीक मुख्तार के घर पर कुछ और कर्म होता होगा क्या? बिल्कुल होता है, जो लोग मुसलमान हैं उनके यहाँ होता है। उन्हीं क्या होता होगा ना, तो मैंने कहा तो संदर्भ में बात होती है। जब सुशील सिंह, अमित सिंह टाटा के ऊपर जब बुलडोजर चलेगा तो उनके घर में फातिया होगा क्या? अमित सिंह टाटा के यहाँ। ठीक, ये धार्मिक रूप से किसी को बेइज्जती करने वाला स्टेटमेंट नहीं है योगी आदित्यनाथ का। अच्छा, धर्म पर डिबेट घर में होगा फातिया? नहीं, तारिक खान, आप धर्म पर डिबेट करना चाहते हैं? नहीं, धर्म पे क्या मतलब है? बोलिए, मैं उधर ही आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री आपको धर्म पर डिबेट करनी है तो बोलिए, आ जाता हूं। पहले आप ही छोड़कर बचेंगे, कहेंगे अरे ये कहां से धर्म पर डिबेट करने लगे? अभी आप धर्म पर डिबेट करना चाहते हैं? नहीं, फातिया होगा अमित सिंह टाटा के घर पे। मैं पूछ तो रहा हूं, धर्म पर डिबेट करना चाहते हैं तो बताइए। मैंने कहा संदर्भ में बहुत सारी बातें कही जाती है। आपके घर में कभी फातिया हुआ है? नहीं, मैं आपको मुसलमान दिख रहा हूं। मैं कह तो रहा हूं कि आपको धर्म पर डिबेट करनी है, तो क्यों कहते हैं कि फातिया होगा? मैं कहूं, चलिए शिवम त्यागी, इनको आपत्ति इस बात से है कि सारे आरोपी मुसलमान तो है नहीं, हिंदू हैं, तो आप फातिया की बात, मैंने कहा संदर्भ में कही जाती है। मुख्तार के घर चले गए थे तो इन्हें बात नहीं। अच्छा, नमूने वाली पॉलिटिक्स पर भी पूछ रहा हूं तो ये कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, वो फातिहा तो राकेश जी के घर पे नहीं पढ़ा जाता, उसका रीजन है, मुझे ऐसा पता है क्यों लग रहा है। ये राकेश और अखिलेश में समानता है, दोनों नामों में थोड़ी सी, लास्ट में जो है। तो ये अखिलेश नहीं है, राकेश है, राकेश, तो इसलिए इनके यहाँ फातिहा नहीं पढ़ा जाता, आपके अध्यक्ष के यहाँ पढ़ा जाता होगा।
अब ये गलतफहमी जो आपको हुई, चलिए दूर हो गई होगी। खैर, जहां तक बात नमूने की है, नमूने में इतनी नाराजगी होने की मतलब भी नहीं। नमूने का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। तो ये दोनों नमूने ही तो हैं। इस देश में जब भी कुछ इंपॉर्टेंट विषय होता है, ये नमूने गायब हो जाते हैं। क्या बुरा कह दिया भाई इसमें? एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है कि इस देश में कैसे लोकतंत्र में दो नमूने अपनी पूरी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गायब, जब भी कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गायब। जैसे कि अभी एक हफ्ते तो अप्रोक्सीमेटली राहुल गांधी गायब थे, अभी उनकी बहन जी भी चली गई हैं, वो भी अमेरिका पहुंच गई हैं। कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव भी आपको वहीं मिलेंगे। अभी स्ट्रेस रिलीज करने तेजस्वी यादव भी वहीं थे। मैं तो कहता हूं 2 की संख्या बढ़ा के 3, 4, 5, 6 नमूने जो भी हो सकते हैं वो कर दीजिए। इतना क्यों नाराजगी है? अब आगे आते हैं। जहां तक बात खास तौर पर इस विषय की है, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर 79 केसेस हो चुके हैं, 225 के करीब अक्यूज हैं, 78 के करीब लोग अरेस्ट हो गए हैं। चिंता मत कीजिए, एक एक व्यक्ति को खोदकर भी लाना होगा, लाएंगे और बुलडोजर चलेगा तो रोना मत। और सच तो यह भी है कि इस जो कफ सिरप है, इसका जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको होलसेल लाइसेंस 2016 में इन्हीं की सरकार ने दे रखा है। मुझे एक बात याद करिए, निकल के आएगा धीरे धीरे। मुझे एक बात याद आई, तारिक खान क्यों चाहते हैं कि मेरे घर फातिया पढ़ा जाए? मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि इनकी पार्टी के सांसद कहते हैं कि सौदा होता है, अंतिम संस्कार होता है तो प्रदूषण होता है। इसीलिए तारिक खान चाहते हैं कि सारे हिंदुओं के घर में अगर किसी का अंतिम संस्कार हो तो फातिहा पढ़ा जाए, ना कि अंतिम संस्कार हो। तो मैं तारिक खान फिर कह रहा हूं, मैं इस टॉपिक पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि मैं धर्म पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं, वरना आप इस स्थिति में नहीं रहेंगे। यकीन मानिए कि आप जवाब दे पाए, वरना आर.के. चौधरी पर आपकी पार्टी के नेता कन्नी काट रहे थे डिबेट करने से। तो इसलिए मत उधर जाइए। तो इसलिए किस धर्म में क्या प्रक्रिया होती है, सभी धर्मों का सम्मान करिए। मेरा धर्म हो, आपका धर्म हो या किसी का भी धर्म हो, तो मत धर्म पर डिबेट करिए। मैं आपको नसीहत दे रहा हूं। और आइए फिर टॉपिक पर आइए। ये नमूने वाली पॉलिटिक्स, ये उदाहरण की बात है, संदर्भ की बात है। मैंने बार बार आपको समझाया कि जो आपकी भाषा होती है निहायती घटिया होती है। क्यों? अभी आप मेरे घर में फातिहा पढ़वा रहे थे तो वो बहुत मर्यादित भाषा थी, घटिया भाषा, और मैंने आपको तर्क दिया तो वो घटिया भाषा दिखने लगी। अब जब बोल दिए हैं आप, तो मुझे बोलने का मौका दीजिए या मैं डिबेट छोड़ दूं। नहीं, क्यों डिबेट छोड़ देंगे? आ गए लाइन पे। क्यों डिबेट छोड़ देंगे तारिक खान? या तो देखो, डरो मत बेटा, बोलने दो, डरो मत, चुपचाप मेरी बात सुनो। मैंने सबकी बात सुनी है। आप मुझे सुनिए, मैं आपको सुनूं। मैं सुन ही रहा हूं। इसलिए अब आप सवाल पूछिए और मुंह पे ताला लगाइए। आप कह रहे हैं कि कहां फातिहा होगा या नहीं होगा, ये मैंने यूज नहीं किया, ये मुख्यमंत्री ने यूज किया। बचकानी बातें करते मुख्यमंत्री। थोड़ा सेंस लाएं अपने अंदर, अपनी बातों में आप सेंस लाएं अपने अंदर। आपने पूछा, आप उदाहरण देते, मैं इसलिए बीच में बोल रहा हूं कि आपने कहा कि राकेश पांडे के घर फातिहा पढ़ा जाएगा क्या? मैं आपके कोऑर्डिनेटर को बता देता हूं, मैं छोड़ रहा हूं। नहीं, क्यों छोड़ रहा हूं? डिबेट में भागने लगे। एक सवाल पूछा, शुभ रास्ता सिर्फ एक पूछा। तारिक खान को बड़ा शौक निकल कर आया कि राकेश पांडे के घर में कोई मातम हो तो फातिहा पढ़ा जाए। अब इनके सांसद ने कहा था कि अंतिम संस्कार होता है तो प्रदूषण होता है, सौदा होता है तो प्रदूषण होता है। यही करके मैंने सवाल पूछ लिया। अच्छा, इसीलिए आप चाहते हैं कि मेरे घर में फातिहा पढ़ा जाए? तो इनको घटिया भाषा लगने लगी। देखिए, एक्चुअली बात यही है जो हालांकि उन्होंने इस बात को दूसरे वे में कहा था, बात यही है कि वो मूल मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। ये जो 2 नमूनों वाली बात है और जिसके संदर्भ में आप डिबेट कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राकेश जी कि कफ सिरप से जिन बच्चों की जानें गई, जा रही हैं या जा सकती हैं, उसको बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या उनमें से किसी का भी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है? मूल सवाल ये है। इसके आगे पीछे की सारी बातें पॉलिटिकल लफाजियां हैं जो कि हर चुनाव के पहले होंगी। इसमें मुझे शौक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा कि जब इंडस्ट्रियल स्केल पे कफ सिरप बनते हैं तो सिर्फ 2 ऐसे वो होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है, और एक को रिप्लेस कर दिया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल सॉल्वेंट से जस्ट बिकॉज कुछ पैसों का फायदा होता है। और वो एट स्केल जब बिकती है तो वो कुछ पैसों का फायदा, कुछ करोड़ों के फायदे की बात होती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राकेश जी, ये सिंपल पॉलिसी लेवल की बात है कि अगर ऐसा हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको ये देख करके ना किया जाए कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, किससे नहीं रखते हैं। इस बात में फातिहा, इस बात में
कौन नमूने हैं नहीं है इस पे बात करने के बजाय अगर ऑपोजिशन सिर्फ इसी ब्रीफ पे रहती कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कल्प्रिट्स कौन है और सजा देनी है, तो शायद ये डिबेट इतनी पॉलिटिकल होती ही नहीं। नहीं, ठीक बात है। अब अश्विनी मिश्रा एक बात बताइए, ये दो नमूने वाली पॉलिटिक्स शिवम त्यागी कह रहे हैं उदाहरण के लिए है, एक संदर्भ में बात कही जा रही है, फिर ये क्यों इस पर इतनी खलबलाहट है? कह तो है ये शुभ रास्ता, मेन मुद्दे पर अड़े रहना चाहिए था, क्या दिक्कत है? पांडे जी, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं या एंकर हैं? आपको मैं मानता हूं आप एंकर हैं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं हैं। तो अगर योगी, तो सवाल ही गलत पूछा, मुझे लगता है आप एंकर हैं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा उसमें एडिशन करना चाहता हूं, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि ये नमूने जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कोई पागल ही कर सकता है। उनको अगर कोई ऐसा सिर्फ उदाहरण बोल दिया जाए तो आप बोलते हैं ये भाषा सही नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने भाषा का गलत इस्तेमाल किया है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई पागल ही कर सकता है, तो आप उसका विरोध करने लगते हैं। इसमें विरोध वाली क्या बात है? आप बताइए, ये शब्दावली सही है क्या? सुब्रास्ता जी ने बिल्कुल सही बात की कि मेन मुद्दा क्या है, कब सिरप से मौतें हो रही हैं नहीं हो रही, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। गवर्नमेंट उस पर तो बात नहीं कर रही। गवर्नमेंट किस पे बात कर रही है? फिर से ताजिया पढ़ने की बातें दे रही हैं, नमूनों की बातें हो रही हैं, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आइदर सेंटर और स्टेट। अगर स्टेट में एग्जीक्यूशन हो रहा तो स्टेट में, अगर अथॉरिटी लेवल पे अप्रूवल की प्रोसेस हो तो सेंटर की। तो अगर दोनों ही केस में डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है, उस पर कोई सवाल पूछ देता है तो आप तंज कसने लगते हैं, आप उसको हिंदू मुस्लिम डिबेट बना देते हैं, और बार बार अतीक का उदाहरण दे रहे हैं। अतीक को जिस तरीके से गोली मारी गई वो सरकार की कामयाबी नहीं, नाकामी थी। एक सरकार की सुरक्षा घेरे के अंदर किसी को अगर गोली मार दी जाए तो वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता है, वो मरने वाला कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यही ऐसे तर्क देकर के हर विषयों को ऐसे घुमाया जा रहा है और मूलभूत विषय से बात भटकी पड़ी है। इस कप सिरप के मुद्दे को भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, ताकि जो मूल मुद्दा है, उन्होंने तो अकाउंटेबिलिटी खत्म ही कर दी होगी। मतलब कप सिरप आपके हिसाब से मुद्दा नहीं है? हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी है? आपके हिसाब से कप सिरप मुद्दा नहीं है, इसको बेवजह तुल दिया जा रहा है, असल मुद्दा कुछ और है। सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, ठीक। अब सुनिए शिवम रिप्लाई करेंगे, लेकिन मैं एक बात कह दूं, अश्विनी भाई एक बात कह दूं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा मैंने बनाने की कोशिश नहीं की। किस धर्म में अंतिम संस्कार का क्या रीति रिवाज होगा ये मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। और जब ये बात आई, तारिक खान ने उस पर ऑब्जेक्शन जताया, तो मैंने ये भी कहा कि ये एक संदर्भ के केस में कहा जाता है, और सियासी तौर पर यूपी में इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्तार अंसारी के घर गए थे सपा के लोग, तब से बीजेपी ये कहती आई है। लेकिन वो फिर ये देखने लगे कि राकेश पांडे के घर में मातम होगा तो कैसे फातिया पढ़ी जाएगी। खैर, मैं उस मुद्दे पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। शिवम रिप्लाई करिए, नमूने वाली भाषा क्यों इस्तेमाल की गई है, इससे आपत्ति है? आप अपनी बात किसी और तरीके से कह सकते थे। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं, नमूने का अर्थ ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। उदाहरण के तौर पर, नमूने के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर इतना क्यों दुख हो रहा है भाई? ऐसा क्या बोल दिया? मतलब पॉइंट पर नहीं आएंगे। बिल्कुल दुख नहीं वो जो पॉइंट बोल रहे हैं, मैंने बीच में नहीं बोला, आपके बीच में कोई बोला नहीं। देखिए, आपके बीच में कोई बोला नहीं, आपके बीच में कोई बोला नहीं भाई, बोला नहीं आपके बीच में। क्या नाराज अश्विनी जी, क्या रीजन है? मतलब यहाँ बैठे होते हो तब भी चिल्ला रहे होते हो, वहां बैठे हो तब भी चिल्ला रहे होते हो। अब मैं आपका नमूना बोल दूंगा फिर नाराजगी, इसलिए रहने देते ना। एक काम करते हैं, ये नमूने की तरह, उदाहरण के तौर पर, नमूने के तौर पर आप यहां पर कांग्रेस के नमूने की तरह ही बैठे हैं, क्योंकि अधिकारिक तो हो नहीं। नमूना बोलो, मैं तो नमूना ही हो, लेकिन अब रुक जाइए ना प्लीज, लड़ते नहीं। एक काम करते हैं, वन ऑन वन। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आपके बीच में कोई बोला नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं? अश्विनी भाई सुन लीजिए, इसके तुरंत बाद समय दे दूंगा, तारिक भाई भी जुड़ गए हैं, ये भी एक अलग तरह के नमूने हैं, एक बार सुन लीजिए। थैंक यू। तो सीधा उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये दो नमूने हैं इस देश में, एक यहां पर है, एक दिल्ली में है। आप यहां बेकार में ही मेहनत कर रहे हैं। एक नमूना पहले ही विदेश जा चुका है, दूसरा नमूना भी अभी समय आते आते इंग्लैंड चला जाएगा, और आप यहां बैठे हुए देखते हुए लड़ते रह जाएंगे। क्या बुराई है भाई शब्दावली में? दूसरा, इस कफ सिरप को लेकर भी योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, कृपया करके सुन लिया करो, और भी कुछ नहीं डिबेट करने आते हो। उन्होंने कहा कि इस कफ सिरप से प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई है, बावजूद उसके केसेस फाइल कर लिए गए हैं, सारी स्थिति क्लियर कर दी गई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर चलेगा। होलसेलर ऑलरेडी उसको रजिस्ट्रेशन 2016 में समाजवादी की सरकार ने दी है। अब पॉइंट पर आते हैं, भाषा शैली से। अरे ये तो एक और वापस आ गए तारिक खान शायद। अच्छा नहीं आने दीजिए, बिल्कुल मैंने बोला कि उनको लाया जाए।
नहीं नहीं, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं उनको यहाँ रहना ही चाहिए। वो पता नहीं वो बार बार नाराज होकर क्यों चले जाते हैं आपसे, उनकी कुछ विशेष ट्यूनिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे नहीं, वो आपको कुछ कह देते हैं, आप उनको कुछ कह देते हैं, वो भाग जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं, पर चले कोई बात नहीं। तो पॉइंट यही है, नाराजगी और पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लो भैया कि उन्होंने बात की किस कॉन्टेक्स्ट में, कैसे वो चले जाते हैं, कैसे वो देश में रहते नहीं, कैसे हर मेन मुद्दे पर आप उनको देखेंगे नहीं, कैसे नए साल पे वो चले जाएंगे, कैसे आप सिर्फ अकेले लड़ते रह जाएंगे, बस इतनी सी बात है। क्यों जवाब नहीं देते? नहीं, वो ये कह रहे हैं शिवम कि आपने तंज कसा है, आप मकसद उदाहरण वाला नहीं था। अच्छा, नहीं तो तंज कसना काम है हमारा भाई, मैं भी कस रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूं कि हाँ वाकई तंज है ये, लेकिन तंज है तो नाराजगी किस बात की, सच्चाई है ना इस तंज में। तो भाई क्या राहुल गांधी बाहर नहीं है, क्या प्रियंका गांधी बाहर नहीं है, क्या अभी अखिलेश यादव बाहर नहीं चले जाएंगे, क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या हर एक इंपॉर्टेंट विषय पर ये लोग बाहर नहीं होते? क्या तेजस्वी यादव एक महीने के लिए बाहर नहीं थे? पता नहीं राजनीति यहां करते हैं कि विदेश में करते हैं? हर महीने में 15 दिन में सोरोज से मिलने जाना इतना जरूरी हो जाता है क्या? गजब बात हो गई। अरे अभी भाई आए नहीं थे जर्मनी से, बहन पहले चली गई। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सेशन अटेंड करने ही आते हैं हिंदुस्तान में, कभी कभी तो उसके बीच में ही चले जाते हैं। राहुल गांधी तो उसके बीच में ही चले गए। गजब बात हो गई भाई। तो सवाल तो उठेंगे। अब हर तीसरे दिन अगर विदेश में मिलोगे तो सवाल जवाब तो होंगे भैया। फिरोज से मिलने का इतना ही प्रेम है तो क्या करें? सवाल जवाब से बचो मत। बोलिए अश्विनी मिश्रा जी। मैं तो ये सोच रहा हूं, हमारे देश में बम ब्लास्ट हो रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री भूटान के शहर पे थे, आधिकारिक ट्रिप पे थे, आधिकारिक ट्रिप पे थे। एक सेकंड का पता था प्रधानमंत्री कहां थे, राहुल गांधी का बताओ कहां है? आधिकारिक कार्यक्रम के अलावा पूरा दिन करते क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अब हमको ये पूरा दिन रात राहुल गांधी विदेश में करते क्या? एक बैठक कर लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के एक कैफेटेरिया में जाके एक बैठक करी, उसके बाद गायब। आपके कहने पर अश्विनी मिश्रा बोले, सुन लो एक बार उनको भी सुन लीजिए। बिल्कुल सुनते। बहुत सही जगह, मतलब मिर्ची सही जगह लगी है, मिर्ची सही जगह लगी है शिवम भाई, तभी बोलने नहीं दे रहे हो। मसाले बेचने का काम कर लिया है क्या? हमारे देश में अटैक हुए, हमारे प्रधानमंत्री बाहर हैं। हाँ नहीं बता रहा हूं, आप भी एक बहुत बड़े वाले सैंपल हो, आपका भी एक नमूना बनना चाहिए। सैंपल मेरा तो है भाई, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। बड़े सैंपल हो कि कैसे मैं सामने मुझे एक चीज बताइए, मेरे देश के प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक ट्रिप होता है वो सब जगह पता होता है, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सुबह उठकर कौन सी बैठक करी, दोपहर को उठकर कौन सी बैठक करी, शाम को क्या कार्यक्रम है, वापस कब आएंगे। अच्छा राहुल गांधी का कल का कोई कार्यक्रम बता दो आप। अरे गांधी जी परसों का कोई कार्यक्रम, क्या हो गया गांधी जी के बंदर कैसे बन गए? अच्छा मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि बताइए राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम आपके पास है क्या? आपकी होती है नहीं होती? कोई कार्यक्रम है क्या आपके पास? यही प्रॉब्लम है। इसी बात को कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, समझ नहीं आ रही। मैं एक मिनट 30 सेकंड आप सवाल पूछ लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का विदेश के दौरे के दौरान 30 सेकंड अनइंटरप्टेड अश्विनी मिश्रा को बोलिए। शिवम भाई, अकाउंटेबिलिटी की बात सरकार की होती है, सरकार से सवाल होते हैं। जब भी आप सरकार सवाल करो, आप आए बाएं दाएं साएं पूछने लगते हो कि ये कहां है वो कहां है। जब हमारे देश में हमला हुआ, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ नहीं थे, ऑपरेशन सिंदूर कहा गया था, बीच में से छोड़कर वापस आए। देश पे हमला होगा, एलओपी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कैबिनेट रैंक है, उस आदमी का यही नहीं पता वो रहते कहाँ हैं, कौन सी फॉर्म में होते हैं। शिवम भाई एक मिनट जब सच्चाई नहीं। अश्विनी मिश्रा एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने कहा कि देश में हमला हुआ तो प्रधानमंत्री नहीं थे, जैसे प्रधानमंत्री पहले से जान रहे थे कि हमला होने वाला है, चलो पहले ट्रिप करके चले आते हैं। तो क्या आप लोग बोलते हैं, एक बार थोड़ा सा सोचा करिए भाई, हमला हुआ तो नहीं थे। एलओपी संवैधानिक पद है, क्या उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपने ये कहा था कि हमला हुआ तब नहीं थे, ये नहीं कहा कि उस दिन चले गए। चलिए तारिक खान, जो बातें शिवम ने कही कि इस संदर्भ में कही गई हैं, उदाहरण के तौर पर कही गई हैं, इसलिए नमूने वाली बात पर बुरा मत मानिए, नंबर 1। दूसरी बात, जब बीच में आप 1 मिनट नहीं थे तो शुभरास्ता ने कहा था कि जितने लोग हैं जिनका नाम सीएम योगी ने गिनाया, अमित यादव, मिलिंद यादव, मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, विभोर राणा, इनका क्या समाजवादी पार्टी से कनेक्शन नहीं है? क्या लाइसेंस सपा सरकार में नहीं जारी हुआ? इस सरकार में क्या जारी हुआ इतना कहकर आप पल्ला अपना नहीं झाड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, अभी जरा सा मैंने बात की फातिये की तो आपने कहा मुद्दा कुछ और है, आप धर्म पे चर्चा करना चाहती हैं। अभी इतनी देर से चर्चा किस बात की हो रही है? कौन कहां जा रहा था? साहब कोडीन सिरप पे आते हैं। यूपी में कोई नहीं मरा, अच्छा साहब। राजस्थान कहां है? भारत का हिस्सा है या राजस्थान या नहीं है? वो हमारे घर के बच्चे नहीं थे राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो 30 के करीब लोग मरे? और अगर उसके तार यूपी में जुड़ते हैं तो दुनिया में कोई यूपी में घटना हो जाए, आपका सिर्फ ये काम है उसको कहीं से समाजवादी पार्टी से लाकर जोड़ देना। ये कौन सी नौटंकी है भाई? आपका काम है कि आप त्वरित कार्रवाई करें जिसके बिना पर आप सरकार चला रहे हैं। आपका बुलडोजर
सुशील सिंह वीडियो में भेज रहा हूं, जो लगातार कह रहे हैं कि ये लोग मेरे भाई हैं। वो एक फोटो मिल गई, वो फोटो लेके घूम रहे हैं। अरे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आप एक्शन, स्ट्रिक्ट वाला एक्शन। 2000 करोड़ का मामला है, कई फर्में फर्जी बनी हुई हैं, आपके नाक के नीचे हो रहा था। ज्यादातर लोगों के कनेक्शन या तो धनंजय सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री के स्वजाति के लोग हैं, इनसे कनेक्शन मिल रहा है। आप सुशील सिंह, बड़ा नाम, बीजेपी के बाहुबली विधायक, एक मर्डर केस उनके ऊपर, उनका नाम, वो लगातार कह रहे हैं कि वो हमारे भाई। आपके जीरो एक्शन, आप उस फोटो के पीछे पड़े हुए। क्यों? क्योंकि आपको किसी तरीके से साबित करना है कि उत्तर प्रदेश में ये कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से आप स्टेट को बेहतर किस्म से नहीं चला पाएंगे योगी साहब। आप सुन लीजिए, और मुद्दे को भटकाने के लिए एक बात कह दी, हम किसी बात पर और बहस नहीं होनी चाहिए कि कौन नमूना है, ये सब कहकर आप सिर्फ डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दे से। कौन कहीं बाहर जाता है, ये सबका अपना पर्सनल मैटर है। योगी जी जाए, मोदी जी जाए, सब लोग खूब घूमे, ठीक, कोई मतलब नहीं। हाँ, नहीं ठीक है सर, घूमते ही रहिए। सीरप पे तारिक भाई क्या फर्क पड़ता है? मैं शुभरास्ता एक बात कह रहा हूं, ठीक है, ठीक है, सेकंड उस पे बात नहीं करना चाहता। हाँ, नहीं ठीक है, मत करिए, उनका घर मत करिए बात, क्यों बात करना चाहते हैं, मत करिए। लेकिन शुभरास्ता, तारिक खान सारे नाम गिना रहे हैं, सारे नाम, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, तब तक सब तक जाएंगे। लेकिन वो जरा तस्वीर रखिए, योगी ने तस्वीर दिखाई विधानसभा में, उस तस्वीर पर ये कुछ नहीं बोलना चाहते। हाँ ठीक है, एक तस्वीर आ गई तो आ गई, इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? जी, मैं फिर से वही बात कहूंगी राकेश जी, कंट्रोवर्सी चाहे जो भी हो, यहां पर बात लोगों की जाने का है। यहां पर बात यह है कि आज कोई भी आपके पास, तारिक खान जी से आपने प्रश्न पूछा, सीधा सीधा क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता अगर होगा, पार्टी उसका बहिष्कार करेगी? कह देना। ये कहने में अगर ये सही में बहुत ज्यादा आग्रही है इस चीज के कि पब्लिक हेल्थ एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें अगर कोई भी कितना भी बड़ा और मंजा हुआ बिजनेसमैन क्यों नहीं हो, हम पल्ला झाड़ने को तैयार हैं, ये कहिए। ये नैतिक क्लैरिटी क्यों नहीं है आज के नेताओं को? बिल्कुल है, बिल्कुल है नैतिक क्लैरिटी, और बीजेपी में है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बीजेपी से आप नहीं पूछेंगे? कसना था तंज, मैंने कसा या नहीं कसा? आप तो बीच डिबेट में गायब थे। आपसे पूछ रही हूँ, बीजेपी से पूछिए। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते क्या आप ये बयान देंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी से रिलेटेड होगा, कोडीन कंट्रोवर्सी में जिसका नाम आया होगा, हम उसका पार्टी से बहिष्कार करते हैं? कहिए। सुनिए, पार्टी से बहिष्कार करेंगे और योगी साहब से आग्रह करेंगे कि आप आरडीएक्स लगा दीजिए और शुरुआत इन लोग से करिए, बुलडोजर से मत गिराइए, शुरुआत करिए ना, अपने विधायक के घर चलिए। मेरे पास वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं अमित टाटा मेरा छोटा भाई है, धनंजय सिंह को कह रहे हैं, और भी लोग हैं जो समाजवादी से जुड़े हुए हैं, उनका भी घर तोड़ दीजिए। चलिए, छोटे बच्चे मरे हैं और आप ये कह रहे हैं कि कोई नहीं मरा है। 3 साल, 4 साल, 6 साल, और जो मध्य प्रदेश में बच्चे मरे हैं वो हमारे बेटे हैं, हमारे देश के बेटे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं। कई बार कई चीजें पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती। और मैडम, जो मिर्जापुर में पहला ट्रक पकड़ा गया जिसमें चिप्स के बीच में सिरप सप्लाई की जा रही थी, मैम, वो यूपी से ही हो रही है। शुभरास्ता रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे नहीं मरा, इसका मतलब ये नहीं है। मैं आता हूं शुभरास्ता रिप्लाई। मुझे लगता है अगर तारिक खान जी ने ये कहा है तो मैं उनकी बात को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी की नीयत इतनी पाक साफ हो गई हो कि तारिक खान जी के कहने पे वो सबका बहिष्कार करवा दे। अब तो सीरियसली यही बात है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो कि आज उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया काम कर रही है, ऐसा कई बार रिपोर्ट्स में भी सामने आता है। मैं उम्मीद करती हूं कि कफ सिरप वाले मामले में जितने भी लोग दोषी हैं, उनको न केवल सजा दी जाए, बल्कि उनका कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन अगर भारतीय जनता पार्टी से भी होता है, उन लोगों को बाहर निकाला जाए बिना ये देखे हुए। नहीं शुभरास्ता, लेकिन आपकी उम्मीद थोड़ी सी बेमानी है, और क्यों बेमानी है मैं आपको बताता हूं। और तारिक खान कह रहे हैं कि आरडीएक्स लड़ा दीजिए, करेंगे नहीं ऐसा, इसलिए बेईमानी। नहीं रुक जाइए सर, अपने नेताओं को नहीं अश्विनी मिश्रा, मैं कह रहा हूं ना कि मैं थोड़ी सी ज्यादा तैयारी के साथ आता हूं, मैं थोड़ी सी ज्यादा तैयारी के साथ आता हूं, बिल्कुल सही, थोड़ी सी। मैं आ रहा हूं अश्विनी मिश्रा, आपके पास भी आ रहा हूं। तारिक भाई, आपने कहा कि आरडीएक्स लगा के उड़ा दो, बुलडोजर तो सहन नहीं हो पा रहा है, आरडीएक्स लग जाएगा तो तब तो संविधानी हत्या हो जाएगी। खैर, शुभरास्ता ने एक बात कही कि अमित यादव किसी का भी कोई कनेक्शन साबित हो जाता है, आपकी पार्टी का है, तो क्या बहिष्कार कर देंगे? शुभरास्ता, मैं क्यों बता रहा हूं कि आपकी उम्मीद बेईमानी है। मोहित खान को क्या इन्होंने बहिष्कार किया? नहीं किया। अयोध्या, याद होगा नाम, कन्नौज नवाब यादव का बहिष्कार किया? नहीं किया। भदोही में जाहिद बेग पर नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा, जाहिद बेग कौन, क्या कनेक्शन, क्या उसका बहिष्कार किया? नहीं किया।
मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल को लेकर आरोप लगे, क्या वो बहिष्कार हुआ? नहीं हुआ। रामपुर में महबूबा नदवी के करीबी साजिद अली पर दुष्कर्म का आरोप लगा, हुआ क्या कोई एक्शन? नहीं हुआ। तो शुभ्रास्ता, आप काहे उम्मीद करती हैं कि इसमें भी कनेक्शन निकलेगा और उसके बाद बहिष्कार हो जाएगा? आपकी उम्मीद बेईमानी है शुभ्रास्ता। जी राकेश जी, मेरी उम्मीद बेईमानी भले ही हो, पर अगर आपके चैनल पे आकर के तारिक खान ये कहते हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, तो ऐसे इस थेथराई पर मैं क्या जवाब दूं? मैं यही कह सकती हूँ शुभकामनाएं हैं आपको, आप ऐसी नैतिक राजनीति करते रहिए और जनता आपको जवाब देती रहेगी। बोलिए तारिक खान, आपने मोहित खान, नवाब यादव, जाहिद बेग, वीरेंद्र बहादुर पाल, महबूबा नदवी का करीबी साजिद अली और अभी अमित यादव का नाम आ रहा है, फोटो आ रही है, बहिष्कार करिए ना। भले तस्वीर थी, खिंचवा के चला गया, बहिष्कार करते हैं, करिए बहिष्कार। नहीं, आप लगातार हमसे पूछते रहते हैं भाई कि आप बहिष्कार करिए, आप बहिष्कार करिए, आप बहिष्कार के। अरे आप ही ने कहा भाई कि हम बहिष्कार कर देंगे, तो मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री शीट खोल दी। सही है। अमित सिंह टाटा जो कि अभी पकड़ा गया है, जिसपे आप बहस कर रहे हैं, कोडीन सिरप पे, मैं जरा सा दाएं बाएं होता हूं तो मुझे रोकते हैं, अपना खूब घूमिए इधर उधर, अपना टहलिए यहां से वहां इधर उधर। मैंने जरा सा फातिये की बात कर दी तो मुझे खूब करेक्ट आप कर रहे थे, अब मैं आपको करेक्ट करता हूं भैया। अभी अभी सुशील सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं, मैंने ऑडियो आपके टीम को भेज दिया है, प्ले करा दीजिए, वीडियो है बाकायदा, आप तो फोटो लिए घूम रहे हैं, उसमें आपका विधायक कह रहा है कि ये मेरा भाई है, जो कि टाटा जो कि इसमें मुख्य अभियुक्त है, जिससे 30 बच्चों की मौत हुई। भाई सीधी सी बात है, इनको बीजेपी के विधायक को आप पार्टी से निकाल दीजिए। बोलिए निकाल मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि तारिक मेरा भाई है, भाई है भाई मेरा। अब वो सबको डिफेंड कर रहा है, निकालिए इनको भी बाहर। तर्क है इस बात का कोई? अरे गजब बात हो गई। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर एक चीज जो सबसे पहले आएगी वो ये कि किस पर कितनी कब कैसे कार्रवाई हुई। इस 425 करोड़ के कोडीन मामले में हमने 3.5 लाख से ज्यादा वायल्स को हटाया, 280 से ज्यादा कैंसिलेशन करी लाइसेंसेस की, 32 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं और बुलडोजर भी चलेगा। कोई किसी का भाई, नाना, चाचा, मामा, फूफा कोई भी हो बचने वाला नहीं है। ये कोई समाजवादी का मामला नहीं चल रहा है कि फलाने के चाचा के, जीजा के, मामा के, फूफा को बचा दो। चल रहा है मुजफ्फरनगर में दंगा तो उसको दिल्ली, उसको लखनऊ बुला लो, विशेष विमान था। ये कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, चलेगा। मैं लिखकर कह रहा हूं चलेगा, और मैं लिखकर आपको दे रहा हूं कि हर एक पर कार्रवाई होगी, और मैं लिखकर दे रहा हूं एक एक को, कोई भी हो, किसी से भी हो, किसी से भी हो, हर एक कनेक्शन से निकल कर आगे बढ़ा जाएगा, चाहे कोई भी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं सुन रहा हूं, किसका जानने वाला कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप मेरे भाई हैं। अच्छा, उनका एक सवाल सुनिए शिवम, एक सवाल सुनिए, कुछ कह रहे हैं। मैं मान रहा हूं बुलडोजर चलेगा, मैं मान रहा हूं कि बुलडोजर चलेगा। आप लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई मिले। सबसे पहले तो बीजेपी वालों को कैसे बचाया जाए, और उसके बाद कोई मिले जिसका दूर से समाजवादी का कनेक्शन हो और उसका घर आप जाकर तोड़ दीजिए। अब मैं जवाब दूं, खुला एक आदमी। हाँ ठीक है, मान लिया, अब मैं जवाब दूं। 10 सेकंड और अब मेरा सुन लीजिए, 10 सेकंड शिवम और सुन लीजिए। 10 सेकंड। एक आदमी जो कि जिसका नाम शुभम जायसवाल है, जो कि दुबई भाग गया है, वहां से कह रहा है मैं बेगुनाह, उसी का घर तोड़ दीजिए साहब। अभी शुरू तो करिए। वैसे तो आपका बुलडोजर हमेशा चिल्लाया करता है कि घर जाकर तोड़ दो गरीब मजलूम का। अब भाई एक सेकंड, शुभम जायसवाल का तोड़ दीजिए, चलिए विधायक का ना तोड़िए। धनंजय सिंह से भी आप लोग डरते हैं, धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन दिया था लोकसभा चुनाव में। सुशील सिंह, धनंजय सिंह का ना तोड़िए। अरे कम से कम इसका शुभम जायसवाल जो दुबई भाग गया है, हो गया। अब सुनिए शिवम को, एक छज्जा ही तोड़ दो भैया, बुलडोजर से एक छज्जा तोड़ दो। चलिए अब बोला आपने, सुनिए, बोलिए शिवम। हम अतीक से नहीं डरे, मुख्तार से नहीं डरे, अनिल दुजाना से नहीं डरे, और इसके अलावा जो है विकास दुबे से नहीं डरे। हम न डरते किसी से भी, वो आपका काम है डरना डराना। जो पैसे लेते होंगे, काम करते होंगे, वही डरते होंगे, हम नहीं डरते। दूसरी एक और बात, जहां तक बात इन्होंने कही कि बस ये ढूंढा जा रहा है कि कोई आदमी मिल जाए जिसका दूर से समाजवादी का संबंध हो, लेकिन ये बात ये भी मान रहे हैं, इसका मतलब कि आज राज्य में 10 साल होने वाले हैं, आज भी राज्य में कोई भी कांड हो उसकी सुई कहीं ना कहीं जुड़ जाती है समाजवादी से, अपने आप ही मान रहे हैं, कह रहे ढूंढ रहे। इसका मतलब आपको भी विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर अगर पॉकेट भी कोई मार रहा है तो दूर से संबंध कहीं ना कहीं उसका समाजवादी से निकल ही जाएगा। बताइए अब अगर ये हाल है आपका, तो इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई। संबंध तो सबके ढूंढे जाएंगे, कौन कहां किससे जुड़ा हुआ है, किसके कहने से सिर्फ बट रही है, किसको लाइसेंस। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो आपसे संबंध है उस पर एक्शन नहीं लेते, वो बार-बार सुशील सिंह, धनंजय सिंह का नाम ले रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, 128 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई अभी तक, क्या उसमें संबंध किसका किससे है इस बात को देखा गया?
2,80,000 से ज्यादा ड्रग लाइसेंसेस कैंसिल हुए, क्या इसमें किसका किससे संबंध है उसको देखा गया? 32 की जो अक्यूज्ड है अभी तक उनको अरेस्ट किया गया, क्या इसमें किसी से किसी का संबंध है? इस बात को देखा गया? नहीं देखा जाएगा और देखा जा ही नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ा है बाय डिफॉल्ट, ए जो बी से कनेक्टेड है, आप ए या बी में से किसी को भी बचा ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ, वो एबीसी में जाते जाते जो है तीफ और तारिक तक पहुंच जाएगा, तो तारिक को कैसे बख्शा जाएगा भाई? शिवम सुनिए, नहीं तो वो शिवम बोलने की जगह आप ही को शुभम शुभम बता रहे हैं। शुभम की जगह शिवम मेरे को ही बना दोगे? अरे शिवम, अरे मैं कोई समाजवादी का कार्यकर्ता थोड़ी ना हूं कि तार मुझ तक बोलिए। 30 सेकंड तारिक, 30 सेकंड। आपने एक बोला कि जो उस टाइम रजिस्ट्रेशन किया गया था, फर्म को दिया गया था लाइसेंस, वो समाजवादी की सरकार थी। आपने 128 लाइसेंस कैंसिल किए, वो भी तो फर्जी थे, आपकी सरकार में बने। मतलब कि आपके विधायक मंत्री 280 करे, हम तो कह रहे हैं नहीं, उसका मेजर सबसे बड़ा होलसेलर, सबसे बड़ा जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो समाजवादी के ही नेता का करीब। रुकिए, नहीं तो बार-बार आपको शुभम बोल रहे हैं, फिर चले जाएंगे। हाँ, भाग भी तो जाएंगे, दिक्कत तो ये है, लड़ेंगे भी किससे फिर? नहीं, जवाब भी नहीं मिलेगा। शुभम भी भागा था और शिवम न भाग जाए, इसलिए मैं बार-बार शिवम तो यही है, शिवम कहां ही भागेंगे भैया, इतने साल हो गए आपसे लड़ते हुए, आदत हो गई है। एंकर ने मुझे, एंकर महोदय ने बोलने दीजिए सेकंड दिया है। बोलिए तारिक खान, बोलिए। आपने कहा कि मेरे टाइम पे, हमारी सरकार के टाइम में लाइसेंस हुआ था, आप 200 कुछ लाइसेंस कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, इसमें से कम 40-50 तो आपकी सरकार में हुए थे, मानते हैं इस बात को? इसका मतलब यह है कि जो घालमेल है, जो घूसखोरी है, जो पैसे लेकर लाइसेंस, फर्जी लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, आपकी सरकार में साहब कुछ तो जिम्मेदारी ले लीजिए। दूसरी बात, सुशील सिंह को छोड़ दीजिए, आपका विधायक है, धनंजय सिंह को छोड़ दीजिए, अरे भाई खुला शुभम जायसवाल इंतजार कर रहे हो कि कोई मिले। आखिरी जल्दी बोलिए। इन्होंने कहा कि जिस भी नेता के साथ फोटो है उसका घर तोड़ दीजिए। ये इसी विषय में एक अक्यूज आलोक सिंह है, इसको जूम इन कर दीजिए, और ये अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ है। अब बताओ किसका घर तोड़े, आप ही तय कर लो भाई। वो तो कह रहे हैं नहीं, अगर तोड़ने ताड़ने की बात है तो मतलब क्या अखिलेश यादव का घर तोड़ दे? ये कोई तर्क हुआ इस बात का? इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर, चलिए ठीक है, एफआईआर, ये दो नमूने तक जाकर तोड़ना और खत्म करना करेंगे हम। कसा जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि ये 27 का सब खेला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।